हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि हमें शुगर खाना क्यों बंद कर देना चाहिए, क्यों हमें मीठा नहीं खाना चाहिए और इससे क्या साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होता है। तो ये आज हम हमारे व्लॉग में देखेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शुगर का रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन वेट गेन से कैसे है, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि हमारे ऊपर शुगर का साइड इफेक्ट ब्रेन के ऊपर और हमारी बॉडी के ऊपर कैसे होता है। तो आज ये हम व्लॉग में देखेंगे और इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ और उसे नोट डाउन करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। पहला मुद्दा ये है कि जैसे आप किसी भी शुगर आइटम को देखते हो, जो भी मीठा आइटम हो, अगर वो कुछ मिठाई हो या तो फिर कुछ भी मीठा की क्या पेस्ट्री हो गई, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, या तो फिर कुछ भी ऐसा मीठा, जैसे भी आप उसे देखते हो तो तुरंत हमारे ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि ये हमें खाना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी बात कर लूं रसगुल्ला या तो फिर रबड़ी हो गई, तो मैं जैसे मैंने अभी कहा वैसे ही आपके सामने एकदम पिक्चर क्लियर हो गया कि यस ये मुझे खाना है, ये तो मुझे बहुत पसंद है। तो वो इमीडिएटली हमारी ब्रेन को एक सिग्नल मिल जाता है कि ये कुछ अच्छा है और ये मुझे चाहिए। तो जैसे ही ये सिग्नल हमारी ब्रेन को मिलता है तो इमीडिएटली हमारे ब्रेन में जो डोपामाइन नाम का हार्मोन है, जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, तो वो हार्मोन इमीडिएटली रिलीज होता है। और वो हार्मोन डोपामाइन की वजह से हमें ये सिग्नल मिलता है कि ये ऐसी चीजें है, ये ऐसी चीज है जिससे हमें अच्छा लगेगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और इसी से हमारे उसके ऊपर, उसकी तरफ जाने का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये पहली बात है कि हमारे ब्रेन को ये कैसे मैसेज भेजता है और ब्रेन में कैसे हमारा हार्मोन सीक्रेट होता है, डोपामाइन का सीक्रेशन कैसे होता है। ये तो पहला मुद्दा है। अब दूसरा मुद्दा है क्रेविंग। क्रेविंग हमें हमेशा मीठे की ही होती है। तो वो क्यों होती है? तो उसका आंसर हमारे बचपन से स्टार्ट होता है। जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा होने वाला है, तो जैसे ही पता चल जाता है उसी दिन से घर में मीठा खाना शुरू कर देते हैं। या तो फिर डिलीवरी के बाद बच्चे के लिए अच्छा है, लेडी के लिए अच्छा है, ये बोल के उसे मीठे लड्डू खिलाए जाते हैं जिसमें बहुत घी है, जिसमें बहुत शुगर है, ये कह के कि ये बहुत हेल्दी है और बच्चे के लिए अच्छा है। तो जब हमारा जन्म होता है तभी से हमें मीठा खाने की आदत लगाई जाती है। तो इसी की वजह से हमारी ब्रेन को ये आदत बन चुकी है कि जैसे मीठा आएगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो चाहे आप दुख में हो तो अगर आपको अच्छा लगने के लिए मीठा खाना चाहिए, अगर आप खुशी में हो तो आपको सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना चाहिए। तो आपका बर्थडे हो तो केक कट करके, केक भी मीठा होता है, तो वैसे ही आप अपनी खुशियां मनाओ। या तो फिर कुछ फेस्टिवल्स है तो फेस्टिवल्स में इतनी सारी मीठी चीजें होती है, दिवाली हो, कोई भी हो, इतनी मीठी चीजें होती है, तो मीठा खाने से ही आप वो सेलिब्रेट कर पाते हो, ये हमें सिखाया जाता है। या तो फिर टीवी पे ऐसे ऐसे एड्स आती है कि कुछ मीठा हो जाए तो वो नहीं खाओगे तो आप सेलिब्रेट नहीं करोगे। तो हमें ये आदत बन चुकी है, हमारी ये आदत हो गई है कि हमारे ब्रेन वैसे ही सिग्नल देता है कि अगर हम मीठा खाएंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा, और यही कारण है हमारी क्रेविंग सिर्फ मीठे की तरफ ही ज्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मुद्दा। अब तीसरा मुद्दा है एडिक्शन। एडिक्शन ये क्रेविंग के आगे ही आता है कि कितनी आपको क्रेविंग होती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बचपन से ही हमारी आदत बन चुकी होती है कि हमें मीठा खाना चाहिए, कुछ भी अगर हो तो आपको मीठा खाना चाहिए, अगर आपको सेलिब्रेट भी करना है तो मीठा खाना है। और बच्चे जब सब्जियां नहीं खाते हैं तो उनको मीठा खिलाया जाता है। तो ये हमारी इतनी आदत बन चुकी है
कि इसे हम एडिक्शन कह सकते हैं। अब एडिक्शन में आपने एक मुहावरा तो सुना होगा कि शुगर इज मोर एडिक्टिव देन हेरोइन। अब हेरोइन ये ऐसा ड्रग है, ऐसा पावरफुल ड्रग है कि जिसकी वजह से जितना जल्दी, मतलब बहुत जल्दी कोई भी आदमी एडिक्ट हो सकता है। अब उससे भी ज्यादा एडिक्शन शुगर का मैं बोल रही हूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना डेंजरस है। तो ये हमें बताया नहीं जाता है और इससे ड्रग्स से जैसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बॉडी शिवर होना या तो फिर बहुत कोई आदमी एग्रेसिव बिहेव करने लगता है। तो वैसे ही अगर आपको शुगर ना मिले तो आपको कुछ तो चाहिए लेकिन आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो तब ये समझ लीजिए कि आपको शुगर का एडिक्शन हो चुका है। तो हम कुछ भी खा ले, हमारा पेट भर गया है, फिर भी हमारा लंच हो गया है, हमारा डिनर हो गया है, उसके बाद ही डेजर्ट आता है। तो हमें हमारी लाइफस्टाइल में उसे ऐसे मर्ज कर दिया गया है कि हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये हमें ऐसे फॉलो नहीं करना है कि खाने के बाद डेजर्ट होता है तो डेजर्ट तो होना ही चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? अगर हमारा पेट भर गया है तो हमें ज्यादा मीठा खाने की जरूरत नहीं है, वापस से हमें कुछ खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्रेविंग बढ़ता है, मीठे की ओर बढ़ता है और हम कुछ ना कुछ तो मीठा उठा ही लेते हैं। तो ऐसा ये एडिक्शन हमारे बॉडी में एकदम मर्ज हो जाता है जिसका हमें कुछ अंदाजा ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये था एडिक्शन का मुद्दा। अब जो चौथा है वो मुद्दा है लो एनर्जी का। तो जब भी हम कुछ भी मीठी चीज खाते हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमें हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन स्लो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शादी में गए हो और शादी में आपने बहुत सारी मीठी चीजें होती है वो खा ली है और उसके बाद आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ भी मैं फिजिकल एक्टिविटी करूं तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत खाने के बाद आप क्या बोलते हो कि अरे यार बहुत आज खा लिया, बहुत मीठा खा लिया, अब घर जाके मैं सोऊंगा। तो ये जब हम बोलते हैं कि घर जाके मैं सोऊंगा, इसका मतलब ये है कि मीठा खाने की वजह से आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी स्लो डाउन हो गई है और आपका कुछ करने का मन नहीं है, बस सिर्फ आराम करने का मन है। लेकिन अगर हम कुछ न्यूट्रिशियस खाते हैं, हमने कुछ फ्रूट उठा लिया या तो फिर हमने ड्राई फ्रूट्स खा लिए या तो फिर हमने ग्रीन वेजिटेबल्स खा लिए, तो उसके बाद हमें लाइट फील लगता है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हम सो जाए, हमें लगता है कुछ अच्छा करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, राइट। तो ये चीजें होती है मीठा खाने के बाद, हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है जिसे हम लिथार्जी बोलते हैं। फिजिकल एक्टिव हम नहीं रह पाते हैं और हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता है बेसिकली। तो ये होता है मीठा खाने के बाद एनर्जी डाउन हो जाती है। अब जो पांचवा मुद्दा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन बहुत ही फायदेमंद मुद्दा है। वो है कि हमारी बॉडी फैट स्टोर कर देती है, यानी फैट स्टोरेज। अब जैसे ही हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट करके उसे स्टोर कर देती है। अब मैं आपको बताती हूँ, हम जैसे रोज काम करते हैं, हमें सैलरी मिलती है महीने के एंड पे। तो जैसे हमें सैलरी मिलती है, हम उस सैलरी का इस्तेमाल हमारी जरूरतमंद चीजें खरीदने के लिए या तो फिर हमारा घर चलाने के लिए, बाद में हम अगर हमारा पैसा बचता है तो हम उसे खर्च करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो और बचा हुआ पैसा होता है उसे हम डालते हैं सेविंग अकाउंट में। अब सेविंग अकाउंट में हम इसलिए डालते हैं ताकि हम उसे इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके। एग्जैक्टली बॉडी शुगर के साथ यही करती है। हमने जैसे शुगर को खा लिया तो बॉडी पहले क्या करेगी कि पहले उसे इंस्टेंट एनर्जी मिलने के लिए यूज करेगी। अब इंस्टेंट एनर्जी मिलने के लिए ज्यादा तो शुगर की जरूरत नहीं होती, बहुत कम शुगर में ही काम चल जाता है। तो बाकी की सारी शुगर कहाँ जाएगी? तो बाकी की सारी शुगर बॉडी कन्वर्ट करती है फैट में, लेकिन उसमें भी स्टेप्स है।
अगर आप ये बोलोगे कि एक्सरसाइज करने के बाद कैलोरीज बर्न होती है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि सारा सब कुछ फैट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें कैलकुलेशंस है, उसमें सिंपल मैथ्स है कि आप सुबह अगर वर्कआउट करते हो तो आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आप वर्कआउट कौन सा वर्कआउट कर रहे हो। अगर आपने वर्कआउट ऐसा कर लिया कि जिसमें सिर्फ 200 कैलोरीज ही बर्न हो गई, ओके, दिन में अगर आपको मान लो कि आपको 800 कैलोरीज की जरूरत है, तो वो हमने 800 कैलोरीज भी काउंट कर ली। आपने जो बर्न की है, मतलब 800 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी जो भी ब्रेन की एक्टिविटी है वो सारा सब कुछ काउंट करके 800 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो, और सुबह आपने वर्कआउट में 200 कैलोरीज बर्न कर दी, तो हो गए टोटल 1000 कैलोरीज। तो 1000 कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो, लेकिन आपको दिन में चाहिए 2200 कैलोरीज, या तो फिर आप बहुत एक्टिव हो तो 2400 कैलोरीज। अब इसमें आप हर मील में अगर कुछ मीठा खा रहे हो तो हर बार मीठा आ रहा है, और आपने सुबह सिर्फ वर्कआउट में 200 कैलोरीज बर्न की है। अगर आपने सिर्फ 200 ही कैलोरीज बर्न की है, तो बाकी का सब कुछ कहाँ जाएगा? बाकी का सब कुछ कन्वर्ट होके फैट में ही उसका कन्वर्जन होने वाला है, क्योंकि उतनी 200 कैलोरीज ही माइनस हो जाएगी, लेकिन बाकी का बॉडी स्टोर कर देगी फैट के रूप में। अब फैट के रूप में बॉडी स्टोर करती है, किस वजह क्या है उसकी? तो बेसिकली हमारी बॉडी सर्वाइवल के लिए बनी है। हमारी बॉडी का एक ही मुद्दा है कि सरवाइव करना। तो सरवाइव करने के लिए अगर बॉडी को ये लगता है कि आगे चल के अगर हमें खाना नसीब नहीं हुआ, तो इमरजेंसी के लिए बॉडी उस फैट को यूज करेगी हमारी बॉडी चलाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में, ये तो बहुत पहले हुआ करता था, बहुत हजारों सालों पहले, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। अब हम एक क्लिक पे भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। खाना खाने के लिए, खाना मंगाने के लिए, या तो फिर खाना बनाने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में बॉडी को कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है, और कैलोरीज तो बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसीलिए उसका सारा मतलब बॉडी अपना काम करती है कि वो फैट स्टोर कर रही है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हम कितनी कैलोरीज दिन भर कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन उसका ही उल्टा हम देखते हैं। जैसे अभी आप हर एक चीज में आप मीठा खा रहे हो, वो मैंने आपको मेंशन किया। अब कोई और है जो सिर्फ हेल्दी ही खा रहा है, तो जैसे हेल्दी कुछ अंदर आएगा तो बॉडी उससे यूज करेगी आपके बॉडी फंक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्लड सेल्स के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके टिश्यूज के लिए, जैसे हमारी बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा बॉडी का काम फंक्शनिंग अच्छा करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो सारी हेल्दी चीजें बॉडी उसी में लगाएगी। लेकिन आप जैसे शुगर कंज्यूम करते हो, तो शुगर को मैंने मेंशन जैसे किया पहले कि सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी के लिए उसकी जरूरत है, बाकी तो चीजों के लिए शुगर की जरूरत है ही नहीं बॉडी को। तो वो क्यों वो बॉडी फंक्शनिंग के लिए कैसे यूज करे? तो वो उसका कुछ काम है ही नहीं, तो इसी की वजह से बॉडी शुगर को स्टोर कर देती है। लेकिन हेल्दी चीजों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ भी हेल्दी खाते हो तो वो सारा सब कुछ बॉडी के काम का ही है, तो बॉडी उसे यूज करने में ही लग जाएगी। और एक बात है कि जैसे आप हेल्दी खाते हो, वैसे ही वो तुरंत बॉडी डाइजेस्ट करने में लग जाती है। इसका उल्टा, अगर आप शुगर खाते हो, तो वो बॉडी डाइजेस्ट करने में काम में नहीं लग जाएगी, बॉडी उसे स्टोर ही करेगी, क्योंकि बॉडी के लिए शुगर का कोई रोल नहीं है, इसकी बॉडी को जरूरत नहीं है, तो वो स्टोर ही करेगी। और यही कारण है कि जितना भी आप मीठा खाओगे, उतना ही आपका वजन बढ़ता रहेगा।
तो ये थे हमारे 5 मुद्दे जो मुझे आपको बताने थे कि शुगर से कैसे हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैसे हमें उसका एडिक्शन लग जाता है, कैसे हमें शुगर हमारी लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफ में ऐसी मर्ज हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, और पेशेंटली इतना बड़ा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही हमारे और इंटरेस्टिंग वर्कआउट, इंटरेस्टिंग डाइट टिप और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।